नमस्कार साथियों। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर जी आजकल जगह जगह पर अब तो इंटरव्यू दे रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को निशाना बना रहे हैं। अभी उन्होंने एक बयान जारी करके कहा था कि वो नेहरूवादी हैं, इंदिरावादी हैं, राजीववादी भी हैं, लेकिन वो राहुलवादी नहीं हैं। इससे वर्तमान जो कांग्रेस नेतृत्व है उसको वो सीधे चुनौती दे रहे हैं। मणिशंकर अय्यर हमेशा से विवादों में रहे हैं। 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए एक बयान दिया था कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर वो कांग्रेस मुख्यालय में चाय की दुकान खोलना चाहें तो उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। फिर गुजरात चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मणिशंकर अय्यर ने बयान जारी करके कहा था कि वो एक नीच व्यक्ति हैं और इसका भी भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इसको हाथों हाथ लिया और कांग्रेस पार्टी बैकफुट में आ गई। कांग्रेस पार्टी को फिर मणिशंकर अय्यर जी को निष्कासित करना पड़ा 6 साल के लिए पार्टी से। फिर एक बार मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए। वहाँ जाके उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं से कहा कि हम तो नरेंद्र मोदी को नहीं हटा पा रहे हैं, आप कोशिश करके देख लीजिए। तो इस बात की भी भारत में बड़ी निंदा हुई, कांग्रेस पार्टी की भी बड़ी छिछलेदार हुई। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसमें पता नहीं है कि राम जी कहाँ पैदा हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ा महल था, तो इसलिए ऐसा कहना मुश्किल है कि राम जी का मंदिर एक्चुअली कहाँ बनना चाहिए। तो ऐसे लोग, हालांकि मणिशंकर अय्यर एक बुद्धिजीवी हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनका सीधे राजनीति से, सीधे जनता से और सीधे देश की हितों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। कई बार ये पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। ऐसे ही एक सुब्रमण्यम स्वामी जी भी हैं जो कभी बीजेपी में रहे, फिर कभी बीजेपी के विरोधी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को उन्होंने 13 महीने में गिराया। फिर 2014 में वो भारतीय जनता पार्टी में फिर शामिल हुए। लगातार वो नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड है हमारे देश में कुछ इंटेलेक्चुअल्स का, वो प्रभावित होते हैं विदेशी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का, जो यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे देशों में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हमारे देश में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बैकफायर कर जाती है। उन नेताओं के साथ साथ उनकी पार्टी के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। तो इनकी शुष्क बुद्धिमत्ता ये न किसी जनता के काम आती है, न किसी पार्टी के काम आती है, और न ही ये देश हित में है। कई बार पार्टियां जो है अपने जरा सा स्वार्थ के कारण इनके टिकट देती हैं और इनकी बुद्धिमत्ता को प्रयोग करने का प्रयास करती हैं, लेकिन ये बड़ी घातक हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे बुद्धिजीवियों के प्रभाव में न आएँ, अपने विचारों को अपने हिसाब से आत्मसात करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।